देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जो है विभिन्न आदिवासी संगठन जो है पहुंचे हैं। मेरा नाम विवेक कोल है और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी जिले का महामंत्री। कल रात भर हम लोगों ने बैठक की है और ये निर्णय लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के पद से इस्तीफा देता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मुतेश शुक्ला, माफ करिएगा, प्रवेश शुक्ला के पेशाब कांड ने न सिर्फ खुद की, अपने परिजनों की, बल्कि सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला की और तो और भारतीय जनता पार्टी की बाट लगा के रख दी है। हालांकि इस डैमेज कंट्रोल के लिए पीड़ित आदिवासी को बुला करके शिवराज मामू ने पर्याप्त ड्रामेबाजी की थी। उस डैमेज कंट्रोल का थोड़ा बहुत असर भी हुआ था, लेकिन बची कुची कसर पूरी कर दी जातिवादी ब्राह्मण समाज के संगठनों ने। जहां एक तरफ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मनाक बयान दे रहे थे कि चेहरे पर पेशाब करना किस धारा के तहत अपराध होता है, वहीं तमाम जातिवादी ब्राह्मण सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख लिख करके आदिवासियों का गुस्सा बढ़ा रहे थे। और इस गुस्से का पहला परिणाम यह हुआ कि सीधी के भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री विवेक कोल ने अपना इस्तीफा तो सौंपा ही, विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके गुर्गों पर गंभीर और जातिवादी आरोप लगाते हुए यह तक कह डाला कि केदारनाथ शुक्ला जब तक भारतीय जनता पार्टी में है, मेरा यहां दम घुट रहा है। विवेक कोल ने अपना इस्तीफा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को सौंपते हुए सोशल मीडिया पर उसको वायरल भी किया। उस इस्तीफे से स्पष्ट हो जाता है कि प्रवेश शुक्ला के अंदर जो संस्कार थे उसको अपने गुरु केदारनाथ शुक्ला से ही मिले थे। इस्तीफे में लिखा है, मैं जब से पार्टी में शामिल हुआ तब से मैंने पार्टी के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य किया, परंतु कुछ वर्षों से लगातार सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला के कृत्यों से आहत होता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने हर तरफ अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आतंक मचा रखा है। हड़बड़ों एवं डोल के पास छेरट के आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर आदिवासी भाइयों पर अत्याचार किया। सीधी के व्यापारी सुनील भुर्तिया का अपहरण कर जानलेवा हमला करवाया और बाद में उसी सह आरोपी अंबुज सिंह को मंडल अध्यक्ष बनवाया। सीधी के कलाकारों और पत्रकारों को नंगा करके थाने में पिटवाना तो चल ही रहा था, अब इनके प्रतिनिधि ने आदिवासी कोल समाज के एक भाई के चेहरे पर पेशाब कर दिया, जिस कारण पिछले 3 दिनों से बहुत व्यथित हूं, सो नहीं पा रहा हूं। मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि पुराने किसी भी मामले पर आज तक प्रशासन ने एक भी कार्रवाई नहीं की, ना ही इनके गुंडों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला भाजपा में जब तक रहेंगे तब तक मेरा यहां दम घुटता रहेगा, इसलिए मैं आदिवासी भाइयों की लड़ाई बिना किसी दबाव के खुलकर लड़ना चाहता हूं और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। अंत में केदारनाथ शुक्ला को सीधे सीधे चुनौती देते हुए लिखा, अब संगठन निर्णय ले, क्या वो आदिवासियों के साथ है या फिर आदिवासियों, व्यापारी, पत्रकारों, कलाकारों के ऊपर अत्याचार करने वाले सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला के साथ। ये पूरा पेशाब कांड भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन चुका है। इस प्रदर्शन को गौर से देखिए, ये आदिवासियों का गुस्सा है। भोपाल में बीजेपी के कार्यालय को घेरने पहुंचे थे आदिवासी समाज के संगठन। ये दलाल भांड मीडिया भले ही ना दिखाए, लेकिन आदिवासियों के अंदर जो आग धधक रही है, विवेक कोल का इस्तीफा उसका एक अंश मात्र है। विवेक कोल अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लिखते हैं, समस्त आदिवासी समाज द्वारा व्यापक जनाक्रोश आंदोलन 13 जुलाई पूजा पार्क सीधी, जोर हो जोहार हो, लड़ाई आर पार हो, पेशाब कांड। विधायक केदारनाथ शुक्ला कितनी भी सफाई दें कि मुतेश शुक्ला मतलब प्रवेश शुक्ला उनका प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन चीख चीख करके सीधी के लोग बताते हैं कि मुतेश शुक्ला इनका प्रतिनिधि था। अब उसकी आंच केदारनाथ शुक्ला पर आनी ही थी। केदारनाथ शुक्ला पर गोंड समाज के आदिवासियों ने जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए मीडिया से बातचीत में कहा, महकम सिंह के बेटे गुलाब सिंह कहते हैं केदारनाथ शुक्ला के पिता उनकी ज़मीन पर मवेशी चराते थे और इससे 84-85 में विवाद हुआ था। बदला लेने के लिए उसने हमारे पिता को नग्न कर दिया और उन्हें गांव में घुमाया और हमें भगा दिया।
तब से हम जमीन से दूर रहे, लेकिन उसे कभी बेचा नहीं। हमारी शिकायत के बाद गांव के कई अन्य गोंडों ने भी यह आरोप लगाया कि उनकी ज़मीन भाजपा विधायक ने हड़प ली है, लेकिन डर के कारण वे शिकायत करने से बचते हैं। इन लोगों का आरोप है कि उनकी 17 एकड़ से ज़्यादा मतलब करोड़ों की ज़मीन केदारनाथ शुक्ला ने हड़प ली थी। विवेक कौल अपने इस्तीफे में साफ साफ आरोप लगाते हैं कि कई आदिवासियों की ज़मीन हड़पने में और हत्याओं में केदारनाथ शुक्ला का हाथ है। यही वजह है कि जब केदारनाथ शुक्ला शिवराज मामू के एक्शन के बाद उस आदिवासी के घर पर रस्म अदायगी करने गए तो आदिवासी महिलाओं ने अपना गुस्सा निकालते हुए न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि विधायक को चप्पल तक दिखाई थी। मतलब ये पेशाब कांड भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बनता चला जा रहा है और आदिवासी समुदाय जो जय संगठन की जागरूकता और चंद्रशेखर आजाद की भोपाल रैली में की गई घोषणा कि हम आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इन सब घटनाक्रम को देखते हुए आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी से न सिर्फ किनारा कर रहा है बल्कि उसको सबक सिखाने का मन भी बना चुका है। अब शिवराज मामू सोच रहे होंगे डैमेज कंट्रोल करने की, ड्रामेबाजी की, इतनी कोशिश की, पैर धुल दिए थे, अब क्या धोके पी लेते। आपकी गलती यह है कि आपने एक मुतेश शुक्ला पर तो कार्रवाई की, लेकिन तमाम जातिवादी ब्राह्मणों को बयान देने के लिए, निर्लज्जतापूर्ण भाषणबाजी के लिए छोड़ दिया। उसका एक घटिया उदाहरण अंकित शुक्ला नाम का फेसबुक यूजर लिखता है, बेशक नशे में धुत था पर ब्राह्मण था, फिर भी पेशाब में इतनी ताकत। आज सत्ता क्या, विपक्ष क्या, प्रदेश का राजा चरणा मित्र ले रहा है। बेशक ब्राह्मण बेघर हो गया पर अपने चेले को मालामाल कर गया। इसी को कहते हैं ब्राह्मण के पेशाब करने से भी आसमान में दिया जलता है। यही अति ब्राह्मणवाद आज बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में नासूर बन चुका है। पूरा आदिवासी समुदाय, गोंड समाज हो, कोल समाज या अन्य आदिवासी बीजेपी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, अपना मान सम्मान अधिकार वापस चाहते हैं। बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी है, ब्राह्मणवादी उस डैमेज कंट्रोल का खेल बिगाड़ दे रहे हैं। पीछे से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मौन समर्थन है ही। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।